गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ चंदन सिंह गौड, नीलकंठ नर्सिंग क्लासेज दौसा की तरफ से जो भी बैक स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर आपका 11th या कल से आपका स्टार्ट होने वाला है, उन सभी स्टूडेंट्स को नीलकंठ परिवार की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी टिप्स है, उसके थ्रू अगर आप इन टिप्स को अप्लाई करते हो तो आप कैसे आपके एग्ज़ाम है उसको मैनेज है वो कर पाते हो। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे से जब पेपर देने जाते हैं तो क्या है कि जो टाइम है उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते या कुछ उनके क्वेश्चन है वो आपके रह जाते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि आप उन क्वेश्चन का मैनेजमेंट है वो कैसे कर पाते हो। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या क्या आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको लेके जानी है। तो सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है, आपका एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। इसके साथ में आपके एडमिट कार्ड के साथ में 2 आपके ब्लू कलर के पेन, कम से कम आपको 2 ब्लू कलर के पेन लेके जाना है। इसके अलावा आजकल क्या रूल निकाल दिया है कि आपको एक आईडी है वो आपको लेकर जानी है। अगर आपके पास कॉलेज की आईडी है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास कॉलेज की आईडी नहीं है तो फिर आपको एक आधार कार्ड है आपका जो ओरिजिनल कॉपी आधार कार्ड की वो लेकर है वो जानी है। क्लियर है, ये तो आपका हुआ क्या लेकर जाना है। देन इसके बाद में अभी आपके RUHS ने एक रूल निकाला है कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको एक प्रॉपर ड्रेसिंग कोड के अंदर आपको जो जाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है 4th नंबर की आपकी जो भी कॉलेज है उसकी जो भी प्रॉपर ड्रेस है वो आपको पहन कर जानी है। क्लियर है, उसके साथ में अगर आप एप्रिन पहन के जा सकते हो तो बहुत बेस्ट है। तो आपको ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल ध्यान है वो रखनी है। अब मोस्टली बच्चों के क्या प्रॉब्लम रहती है कि जैसे आपकी कल साइकोलॉजी का पेपर है, देन आपका एनाटॉमी का पेपर है, तो मोस्टली बच्चों क्या होते हैं एक दिन पहले थोड़े डिप्रेशन में चल जाते हैं कि अब यार कल एग्ज़ाम आने वाला है, हम कैसे उसकी तैयारी करें, कैसे तैयारी नहीं करें। या बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनका जो 100% है जो आपका रिवीजन है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज अपन ऐसी टिप्स पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप इन 6 चीज़ों को अप्लाई करोगे तो आप क्या है आपका जो पेपर है उसका ईजिली आप है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो अपन देखते हैं एक एक करके कि आपको जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर इन सारी टिप्स है उनको कैसे आपको अप्लाई है वो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका सीट मैनेजमेंट कि आपको सीट है उसका मैनेजमेंट है वो कैसे करना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा पहले भी जो बैक स्टूडेंट है उन्होंने क्या दिया है, आपका जो पेपर है सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो जैसे ही आप घर से निकलते हो एग्ज़ाम देने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका माइंड है उसको बिल्कुल रिलैक्स रखना है। अननेसेसरी जो भी चीज़ें हैं कि मेरे घर पर ये प्रॉब्लम चल रही है या मेरी रिश्तेदारी में ये प्रॉब्लम चल रही है, आपको बिल्कुल भी किसी के ऊपर फोकस नहीं रखना है। आपको ओनली आपका जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर बिल्कुल आपको फोकस है वो करना है। तो आप जैसे ही घर से निकलते हो तो आपका जो माइंड है बिल्कुल आप उसको काम डाउन करके बिल्कुल निकलोगे। आपको अननेसेसरी किसी भी चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। जैसे ही आप आपकी प्रॉपर ड्रेस में एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप एंट्री कर जाते हो तो मैंने आपको बता ही दिया आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो जैसे ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलती है, आपकी जो कॉपी है वो आपको मिलेगी या एग्जामिनेशन शीट है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जामिनेशन शीट मिलेगी तो आपकी उस शीट के अंदर कितने पेजेज होते हैं, आपको 14 पेजेज है वो होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी आपको कॉपी दी जाती है अराउंड 5 से 10 मिनट पहले आपको कॉपी है वो दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको केयरफुली जो कॉपी है उसके आपका नाम लिखना है। नाम के बाद में उसके ऊपर जो जो भी आपको फिलअप करना है कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, वो आपको बिल्कुल उसके ऊपर केयरफुली है वो लिखना है। देन इसके बाद में आपको क्या लिखना है, जैसे आपने अटेम्प्ट लिख दिया सबसे मेन है आपका रोल नंबर। बिल्कुल आपको रोल नंबर बनना है। अगर आपको किसी भी लाइन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या आपको कॉपी को फिलअप करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर जो भी स्टाफ है आप उससे पूछ सकते हैं, बट आपको जो आपकी कॉपी है उसको अच्छे से फिलअप करना है। क्लियर है, जैसे ही आपने आपकी जो कॉपी सीट है उसको अच्छे से फिलअप
कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, शीट मैनेजमेंट की आपको जो आपकी कॉपी दी है उसको कैसे कैसे मैनेज है वो करना है। तो आपको पता होगा, आपने पहले भी पेपर दिया होगा कि आपकी एक कॉपी के अंदर कितने आते हैं, 40 जो पेजेज है वो आते हैं। क्लियर है। अब इन 40 पेजेस को आपको कैसे कैसे फिलअप है वो करने, ठीक है। तो आपको मोस्टली पता होगा कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं कल बात करूं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के अंदर आपके अराउंड 6 से 7 क्वेश्चन है वो आएंगे। क्लियर है। 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं और आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड जो आपके 5 क्वेश्चन होते हैं वो एक क्वेश्चन आपके 16 नंबर का रहेगा। ऐसे मिला के आपका टोटल 80 नंबर का पेपर है वो होता है। क्लियर है। अब आपको इन 5 क्वेश्चनों को इस कॉपी शीट के ऊपर कैसे कैसे आपको लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं अपन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन, और आपके पास शीट कितनी है, 40 पेज की। अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास आता है एक क्वेश्चन का 8 पेज। ये तो आपको मान के चलना ही है कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर, या आपको एक क्वेश्चन के अंदर कितने पेजेज आपको फिल करने हैं, 8 पेजेज आपको फिल करने पड़ेंगे। ठीक है। अब देखते हैं, अब जैसे आपके बहुत क्या होते हैं, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आता है आपका डिफाइन साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी को आपको डिफाइन करना है। ये आपका कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है वो आता है। क्लियर है। देन आपके पास इसके जो भी आपके, जैसे आपने साइकोलॉजी दी, अब इसकी जैसे आपकी थ्योरीज वगैरह पूछ सकता है, वो कितने नंबर की पूछेगा, 6 नंबर की इसकी। देन इसके बाद में इसको कौन कौन से फैक्टर है वो आपके अफेक्ट करते हैं, वो आपका पूछ लेगा 8 नंबर का। ऐसे आपका एक क्वेश्चन है वो आपके 3 पार्ट में बहुत बार आ जाते हैं, A, B एंड C करके। क्लियर है। अब आपको इसको कैसे कैसे फिलअप है वो करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है डिफाइन साइकोलॉजी, तो आपको अराउंड आपका हाफ पेज के अंदर, हाफ से 1 पेज के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन है वो लिखनी पड़ेगी। क्लियर है। तब जाकर आपको कितना नंबर मिलेंगे, 2 नंबर है वो आपको मिलेंगे। देन अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आएगा। तो इसके अंदर आपको अराउंड 3.5 पेज से 4 पेज के अंदर आपको ये क्वेश्चन है वो फिलअप करना है। क्लियर है। अब टोटल आपका 8 नंबर का मैटर है वो कितने पेज के अंदर हो गया, आपका 4 पेज के अंदर है वो हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है उसको कम से कम आपको 4 पेज के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि मोस्टली जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है इसको आपकी एक ही डेफिनेशन लिखी, उसके अंदर आपको फिलअप कर दिया। देन जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर 5 पेपर भराते हैं, ये 5 जो पेज है वो भराते हैं। अब बच्चे कितने पेज, 2 या आपके 2.5 पेज बचते हैं, तो उन 2 या 2.5 पेज के अंदर वो 8 नंबर का क्वेश्चन वो करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जामिनर आपको उस 2.5 पेज के अंदर आपको 8 नंबर बिल्कुल भी नहीं देगा। तो आपको बिल्कुल केयरफुली कि आपको कौन सा क्वेश्चन है, आपको कितने नंबर का है, आपको उसके अंदर कितने पेज बनने हैं, ये आपको बिल्कुल आपको केयरफुली है वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है। तो आपका जैसे भी आपका फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, सीट मैनेजमेंट, तो इस सीट मैनेजमेंट को आपके कैसे कैसे आपको डिवाइड है वो सीट मैनेजमेंट अपन ने क्या देखा था कि आपके 40 पेजेज की कॉपी आएगी, 5 क्वेश्चन है, तो आपको एक क्वेश्चन को 8 पेज के अंदर है आपको करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं कि रीड क्वेश्चन केयरफुली। जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं कि जो जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, कि आपको पहला क्वेश्चन पढ़ा, अब पहला क्वेश्चन के अंदर आपने जैसे ही पढ़ा तो आपको वो हाफ ही क्वेश्चन आता है, हाफ क्वेश्चन आप पे नहीं आता। तो वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपका आधा क्वेश्चन किया, आधा क्वेश्चन करने के बाद उसको स्किप मार जाते हैं एंड वो 2nd नंबर के क्वेश्चन पे वो आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, जो भी एग्जामिनर होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है वो डालते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पेपर मिलेगा उसमें आपको 5 की 5 क्वेश्चन उनको केयरफुली आपको पढ़ना है, और उनमें से आपको अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन कितने % आते हैं, 80%। तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन आते हैं। या कोई ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा जो आप पे बहुत अच्छे से 100% आपको आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट है वो कर दो। देन उससे थोड़ा सा जो कम आता है
वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जब जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो क्या रहेगा, जितना इफेक्टिव रहेगा वो उतना ही एग्जामिनर को इफेक्टिव है वो करेगा। क्लियर है। तो आपको सेकंड नंबर पे क्या ध्यान रखना है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है या आपको जो भी क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसको आपको बिल्कुल केयरफुली रीड है वो करना है। आपको वहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मार्क मैनेजमेंट, कि आपको मार्क है उसका मैनेजमेंट है आपको कैसे करना है। तो मैंने आपको अभी डिस्कस ही किया था कि आपका जो मार्क मैनेजमेंट है वो आपको कैसे करना है। तो अपन ने अभी क्या देखा था कि जैसे आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ MSN की। तो MSN के अंदर आपका क्वेश्चन आता है 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या आ गया कि आपका डिफाइन MI, ये आ जाएगा आपका पेप्टिक अल्सर की, आपको इसको डिफाइन करना है। ये ए के अंदर आ जाएगा। सेकंड आपका बी, इसके अंदर इसके साइन सिम्टम्स, कॉज एंड आपकी पैथोफिजियोलॉजी आ जाएगी। क्लियर है। ये आपको 6 नंबर की दे देंगे। एंड सी पर आपको क्या दे देंगे, इसका मैनेजमेंट एंड इसका नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको दे देंगे 8 नंबर। ठीक है। अब मार्क का मैनेजमेंट आपको ऐसे ही करना है कि आपको जो 2 नंबर का दिया है तो आपको अराउंड हाफ से 1 पेज पर ये लिखना है। ये आपको 3 से या 3.5 से 4 पेज में करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसके अंदर मोस्टली 5 से 7 ही नर्सिंग मैनेजमेंट लिख पाते हैं, तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। अराउंड आपको मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट ये देखना है कि है कितने क्वेश्चन का या कितने नंबर का है। अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको अराउंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट को आपको 3.5 से 4 पेज है वो फिल करने पड़ेंगे। तो अराउंड मैं मानूँ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कम से कम आपको 12 से 15 नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी 1.5 या 2 पेज के अंदर आपको कवर करनी है। और अराउंड 1.5 पेज के अंदर आपको उसका मैनेजमेंट है कि कैसे उसका मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट है, आपको लिखना पड़ेगा। तब जाकर आपके कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन के अंदर आपके 10 से 12 नंबर है वो आते हैं। क्लियर है। अब सबसे बड़ा जो इश्यू होता है बच्चों का वो क्या होता है आपका टाइम मैनेजमेंट का, कि बच्चे क्या नहीं कर पाते, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को टाइम में वो नहीं दे पाते। तो क्या होता है मोस्टली बच्चों के 1 या 2 क्वेश्चन है रह जाते हैं। तो वो आपका क्या बनेंगे, जो बैक लगने का सबसे बड़ा रीज़न ही क्या होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है आपका वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपको शुरू से ही लेकर आपको चलना है। ठीक है। तो मैं बात करूँ आपके तो 3 आवर्स का क्या आता है आपका पेपर है वो आता है। अब 30 घंटे के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन है वो आपको करने होते हैं। क्लियर है। अब 3 घंटे के अंदर इन 5 क्वेश्चनों को कैसे करोगे। अगर मैं बात करूं तो कितना टाइम बचा है आपके पास में, तो आपको अराउंड एक क्वेश्चन के लिए कम से कम कितना मिलेगा, आपको 40 मिनट है वो मिलती है। क्लियर है। अब इस 40 मिनट में या 35 से 40 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन है वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन है 16 नंबर का वो स्किप हो जाएगा। तो मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि जैसे मैंने अभी बात की है, बहुत बच्चों के क्या होते हैं कि कोई जो क्वेश्चन होता है वो इतना स्ट्रांग रहता है कि वो बच्चा क्या कराता है, उसी क्वेश्चन के अंदर 1 से 1.25 घंटे हैं वो कवर कर जाते हैं। वहाँ पर आपका टाइम ऐसे निकलेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटे कब निकल गए। तो आपको साथ में आपकी वॉच लेके जानी है, तो आपको वहाँ पर आपको टाइम बिल्कुल सेट कर देना है कि एक क्वेश्चन को आपको 35 से 40 मिनट देने हैं, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। क्लियर है। तो जो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि 1 से 1.5 घंटे एक क्वेश्चन में ही कर जाते हैं। नेक्स्ट जो बाद में रिमेनिंग जो क्वेश्चन बढ़ते हैं उनको इतना फास्टली करते हैं या उनको शॉर्ट में डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या होता है आपका बैक लगने का सबसे बड़ा रीज़न है वो होता है। क्लियर है। तो आपको क्या देना है, एक क्वेश्चन को 35 से 40 मिनट ही आपको देना है। क्लियर है। देन इसके बाद में आता है आपका सी क्वेश्चन नंबर एंड आपका सीरियल नंबर। अब आपको इसको कैसे करना है कि जैसे आपका क्या हुआ कि आपने 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आपने किया, जैसे आपके क्या आता है शॉर्ट नोट्स आ गए। ठीक। अब शॉर्ट नोट्स में आपके आ गए A B C D और E, कितने आते हैं आपके 5 आते हैं। ठीक है। अब इनके ऊपर एक लाइन लिखी होती है, अगर आपने देखा होगा कि एनी 3 क्वेश्चन,
कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन है वो करने। अब आप लोग क्या करते हो, वहाँ पर आप वैसे ही क्या रहोगे, थोड़े से डिप्रेशन में रहते हो। अगर आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो रॉन्ग चल जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट नहीं देख, जो ये लाइनें होती है कि यानी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं या यानी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, वो नहीं देख पाते हैं और वो क्या करते हैं, इन पाँचों के पाँचों क्वेश्चनों को अटैम्प्ट है वो कर जाते हैं। तो जो एग्जामिनर होते हैं वो इनको क्या कर देता है, आपके क्रॉस है वो कर देता है। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, टाइम कंज्यूम भी हो गए, आपका टाइम भी वेस्ट कर दिया इन क्वेश्चनों ने, एंड आपका क्या हुआ, आपको मार्किंग है वो भी नहीं मिली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको क्वेश्चन है उनको आपको केयरफुली रीड है वो करना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई रहती है इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि आपको 4 नंबर क्वेश्चन इज कंपलसरी, कि आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है वो कंपलसरी करना ही करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, सेकंड नंबर का बहुत अच्छे से आता है, 3 नंबर का बहुत अच्छे से आता है और 4th नंबर का आपको कम आता है। क्लियर है। और वही क्वेश्चन को आपके ऊपर क्या लिख रखा है, कंपलसरी। तो बहुत ज्ञानी बच्चे होते हैं तो वो आपके ये 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। आपका 40 नंबर का आता है तो वहाँ पर आपका 40 नंबर की एनाटॉमी आती है और 40 नंबर की क्या आती है, फिजियोलॉजी है वो आती है। क्लियर है। अब किसी बच्चे की अगर एनाटॉमी बहुत स्ट्रांग है तो वो उसके अंदर आपका 2 घंटे खराब कर गया, अब फिजियोलॉजी के अंदर उसको कितना टाइम मिला, ओनली 1 घंटे का टाइम मिला। तो वो भी आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करके रखना है। क्लियर है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन आएगा आपका 16 नंबर। तो इन 3 क्वेश्चनों में से आपको 2 क्वेश्चन है वो करने हैं 12-12 नंबर के। तो ये आपके 24 नंबर प्लस आपका ये 16 नंबर, तब जाके बनेंगे आपके 40 नंबर। क्लियर है। ऐसे ही आपका फिजियोलॉजी के अंदर होगा। जब मैं बात करूँ न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री में आपका यही पैटर्न रहेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में इंस्ट्रक्शन से वो पढ़ना भूल जाते हैं। तो आपके 4 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी को ना पढ़ के वो स्टार्टिंग के 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ओनली 2 ही क्वेश्चन काउंट होंगे 24 नंबर के, और ये दोनों क्वेश्चन आपके काउंट नहीं होंगे। तो फिर उस बच्चे के आते हैं 7 से 10 नंबर या 12 नंबर, इतने नंबर एनाटॉमी के अंदर आते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के बैक लगने का ये भी रीज़न है वो आपका होता है। क्लियर है। तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। और हाँ, इसके अंदर और बहुत बच्चे क्या होते हैं, जैसे उन्होंने आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के बाद में वो बच्चे क्या करते हैं कि उसके ऊपर ए या बी नंबर क्वेश्चन डालना भूल जाते हैं कि 3 नंबर का ये ए वाला क्वेश्चन है या बी वाला क्वेश्चन है, और वो डायरेक्ट वहाँ से आपका जैसे हेडिंग, जैसे साइनोवियल जोन्ट आया तो साइनोवियल जोन्ट लिख ले, उसको आपका राइट डाउन करना स्टार्ट है वो कर देते हैं। बट वो ये लिखना भूल जाते हैं कि साइनोवियल जोन्ट आपका ए नंबर का है या आपका बी नंबर का है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्लियर है। तो कोई ये चीज़ें भी आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसका भी ए है, आपका बी है। ठीक है। देन इसके बाद में एक और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चे क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर ए डाला और बी डाला, अब 3 नंबर के क्वेश्चनों को यही छोड़ दिया उन्होंने बस, अब इसके बाद के क्वेश्चन आप पे नहीं आते। ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 है वो डाल दिया। ठीक है। जब आप लास्ट में आते हैं तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब आप वहाँ पर लिखोगे तो वहाँ पे आपको क्लियर बहुत अच्छे से लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी नंबर वाला क्वेश्चन ये है या डी नंबर वाला क्वेश्चन है वो ये है। तो आपको वहाँ का जो सीरियल नंबर है वो आपको बिल्कुल केयरफुली है वो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉ फ्लो चार्ट एंड आपका डायग्राम। जितना आप इफेक्टिव अगर आप डायग्राम बनाते हो या आपका फ्लो चार्ट बनाते हो उतना ही इफेक्टिव आपके मार्किंग है वो होती है। जैसे मैं बात करूँ आपके इम्यूनिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर फ्लो चार्ट की बात करूँ तो सबसे पहले आपको इम्यूनिटी लिखना है। ठीक है। इम्यूनिटी के बाद में इसकी आपकी डेफिनेशन लिख दी आपने। ठीक है। फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखोगे तो आपको इसके अंदर 2 हेडिंग डालनी है। सबसे पहले कि आपकी कौन सी होती है, एक होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी जो आपकी बाय बर्थ आती है, एंड आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर इस एक्वायर्ड के भी 2 टाइप होते हैं, कैसे, एक्टिव और आपके पैसिव। क्लियर है। इस एक्टिव के भी आपके 2 पार्ट होते हैं, नेचुरल एंड आपका आर्टिफिशियल, एंड इसके भी आपके नेचुरल एंड आपका आर्टिफिशियल। ऐसे अगर आप इफेक्टिवली अगर क्या बनाते हो, फ्लो चार्ट है वो बनाते हो, तो जो एग्जामिनर होते हैं वो आपका फ्लो चार्ट देख के ही आपको मार्किंग कर देंगे कि जब बच्चे ने इतना अच्छा फ्लो चार्ट बनाया है तो आगे भी बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, उसने लिखा हुआ। क्लियर है। तो आप जब भी
कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर फ्लो चार्ट या आपका डायग्राम है, तो उस डायग्राम को थोड़ा इफेक्टिवली बनाना है। बट डायग्राम बनाते हो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आप अगर किडनी का डायग्राम बना रहे हो तो आपको जो पेंसिल है वो आपको यूज लेनी है। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आपको तुरंत क्या करना है, उसको मिटाकर वापिस आप बना सकते हो। बट इस डायग्राम को भी कितना टाइम देना है, इस चीज़ का भी आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि आप कोई किडनी का डायग्राम बनाने लग गए और अराउंड आपका ये अगर 20 से 25 मिनट या आपका 20 मिनट अगर ये डायग्राम खा गया, बस जो मैंने बोला था टाइम मैनेजमेंट, बहुत आपको केयरफुली ध्यान रखना है कि आपको सेल का डायग्राम बनाना है। अब सेल का डायग्राम आपको पता है, उसमें आपके 13 से 40 का आपके क्या है, उसके नाम है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि उस डायग्राम को बनाने में 20 से 25 मिनट खराब कर दो और फिर उसका जो आपका डिस्क्रिप्शन लोगोगे उसमें 20 से 25 मिनट खराब कर दिए, तो अराउंड आपका जो सेल वाला क्वेश्चन है वही 1 आवर्स आपका खा जाएगा क्वेश्चन। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपको डायग्राम बनाना है, जैसे सेल का बनाना है, तुरंत आपको थोड़ा सा पेंसिल से बना के उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या क्या होता है, वो आपको अराउंड 10 मिनट के अंदर कवर कर लेना है, ठीक है ना। तो 10 मिनट से आपको ज़्यादा नहीं लेना है, आपको कोई भी डायग्राम है तो आपको ये भी चीज़ें आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान है वो रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका ये आपका हो ही गया है। तो मैंने आपको अब तक क्या बताया है कि आप अगर इन 6 टिप्स है, अगर इनको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे तो आप 100% आपका जो पेपर है वो आपका क्लियर है, वो हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको जब भी घर से निकलते हो तो आपको बिल्कुल एक शांत माहौल से, या आपको बिल्कुल जो आपका माइंड है उसको बिल्कुल काम रखना है। क्लियर है। बिल्कुल आपको शांत जाना है, ठीक है। और आपको मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई है कि आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको 2 ब्लू पेन लेके जाना है, इसके साथ में आपको अगर आपकी एक आईडी है, अगर कॉलेज आईडी है तो वो बहुत बेस्ट है, अदरवाइज इसके अलावा आपको आधार कार्ड है वो लेके जाना है। अब इस बार आपका नया रूल आ गया है कि आपको प्रॉपर ड्रेसिंग कोड में आपको जाना है। अगर आपको ड्रेसिंग कोड में नहीं जाते हो तो जब आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ से आपको आउट है वो कर दिया जाएगा। और अगर आप एप्रिन पहन के जा सकते हो तो बहुत आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगेन हमारे नीलकंठ परिवार तरफ से जो भी स्टूडेंट्स है जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक।